हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं दक्ष स्टडी सेंटर सलूम्बर, राजस्थान से। राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें 35 क्वेश्चंस हैं जिनको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे और आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। आपको सभी टॉपिक्स पे अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो आए हुए एग्जाम्स में गारंटी लेता हूँ आपको बहुत अच्छी तैयारी होने वाली। बस इन वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। चलो बिना समय गंवाए अपन अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ पर मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आमेर जयपुर, बी बसंतगढ़ सिरोही, सी हल्दीघाटी राजसमंद और डी नवलगढ़ झुंझुनू। आपने कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि भाई इसका जो प्रमाण है वो कहाँ पर मिलता है। तो आप सभी लोग मुझे आंसर दीजिएगा और जवाब दीजिए। बी आंसर इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी जियोग्राफिकल एरिया कितना है। ऑप्शन ए 3,44,232 वर्ग किलोमीटर, बी 3,46,244 वर्ग किलोमीटर, सी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और डी 3,41,239 वर्ग किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। आसान लगता है लेकिन एग्जाम में आता है और पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या सही है कमेंट कीजिए मुझे। तो आंसर है इसका सी इज़ राइट, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपको इनको वर्ग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फीट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वर्ग फीट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अपन जाते हैं। राजस्थान राज्य भारत के किस दिशा में स्थित है। एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान राज्य भारत की किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व दिशा में, सी उत्तर दक्षिण दिशा में और डी पूर्व पश्चिम दिशा में। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बार बार मैंने भी 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करवाई है। इस प्रकार से अपन एक बार अपन देखें कि भाई भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत के आधार पर राजस्थान को आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो। इस प्रकार से यदि अपन देखते हैं और भारत की स्थिति इस प्रकार से अपन देखते हैं तो ये राजस्थान यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसको डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है, यानी ये उत्तर और ये पश्चिम। तो क्लियर आपका आंसर हो गया होगा कि राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम का मतलब है इसका कि ये पश्चिम और ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। क्लियर। तो अब आपको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की आपको लंबाई इसकी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, 870 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 865 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो आपको यदि याद हो तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है इसकी कितनी है, ये 869 किलोमीटर। कितनी, 869 किलोमीटर। क्लियर। यानी इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी राइट। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार बताया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि राजस्थान की जो आकृति जिसको अपन विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बोलते हैं या पतंगाकार बोलते हैं या रोम्बस आकृति बोलते हैं, तो ये किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन ए टी एच हेडले, बी जॉर्ज थॉमसन, सी विलियम फ्रैंकलिन और डी कर्नल जेम्स टोड। तो राइट आंसर है इसका टी एच हेडले। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो पता होगा आपको, जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1 नवंबर 1956। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन कि सर्वाधिक जिले वाला संभाग है। ऑप्शन ए बीकानेर, बी भरतपुर, सी अजमेर और डी जोधपुर। यदि आपको थोड़ा सा संभाग के बारे में आप जानते हो और पढ़ते हो तो अपन देखते हैं कि सबसे नीचे उदयपुर संभाग है, बीच में अजमेर है, इधर बीकानेर है और ये पूरा पूरा लंबा थोड़ा जोधपुर संभाग पड़ जाता है। यहाँ पर जो है आपका कोटा संभाग आ जाता है और इधर जो आ जाता है भरतपुर, ये बीच में जयपुर पड़ जाता है। तो ये जो है
ये जोधपुर संभाग इधर पड़ता है, और जोधपुर संभाग इनमें से जो है सबसे ज़्यादा जिलों वाला जोधपुर है, 6 जिसमें जिले आते हैं। अजमेर में 4 जिले आते हैं, भरतपुर में 4 जिले आते हैं और बीकानेर में भी 4 जिले आते हैं। इसलिए क्लियर हो गया कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा भाई, जोधपुर, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त यानी सनराइज एंड सनसेट सबसे पहले कहाँ होता है। एक बात क्लियर रखिएगा याद कि जहाँ सूर्योदय पहले होगा वहीं पे सूर्यास्त भी पहले होगा, यानी ये अपनी कर्क रेखा होती है और मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि सूर्य देवता अपने विराज रहे हैं, ठीक है ना, सन, और अपन को पता है ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब देखिए यहाँ पर धौलपुर पड़ता है, बिल्कुल क्लियर, बांसवाड़ा यहाँ पर पड़ता है, जैसलमेर इधर पड़ता है और बीकानेर यहाँ पर है। तो अब पूछ रहा है कि भाई राज्य में सूर्योदय सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय किरणें कहाँ आएगी, बताइए कहाँ पर आएगी सूर्योदय किरणें भाई, तो सूर्योदय किरणें आएगी सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने आपको, धौलपुर, क्लियर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा धौलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें, तो इसका आंसर अपन को क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, राइट। तो मेरे हिसाब से कोई आपको समस्या इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान रहा, देखो अभी क्वेश्चन ये आया था क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर, सबसे छोटा जिला होता है धौलपुर। हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो उसका आंसर होता है डूंगरपुर। याद रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को जब पूर्ण हुआ था, उसमें सबसे छोटा जिला अपना डूंगरपुर था, क्योंकि उस टाइम पे धौलपुर नहीं था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, यदि राजस्थान देखते हैं तो इधर तो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर तो क्या लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इधर लगती है अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। यानी पंजाब से लेकर, पंजाब के बाद में इधर आ जाता है हरियाणा, फिर यूपी, एमपी और गुजरात। तो ये सीमा आपको बताने की टोटल ये सीमा कितनी है। यदि अपन जानते हैं कि भाई ये जो सीमा है टोटल कितनी है, ऑप्शन ए 5920 तो टोटल सीमा हो गई, 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो 1070 इसमें से निकालेंगे तो आंसर सी क्लियर हो गया अपना कि भाई सी जो इसका आंसर हो जाएगा 4850 किलोमीटर। समझ में आया नहीं है भाई, टोटल जो सीमा है वो है 5920, उसमें यदि अपन डिवाइड करते हैं तो 1070 किलोमीटर है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 है अपनी अंतर्राज्यीय सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के वे जिले जो 2 राज्यों की सीमा से लगते हैं, 2 राज्यों की सीमा से लगते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात करते हैं। ये राजस्थान का मैप मैं बनाता हूँ, आपको बार बार मैं इसी प्रकार का मैप बनाऊंगा, ध्यान रखिए आप हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते समय आपके माइंड में चलना चाहिए। 2 राज्य, देखो अब यहाँ पर हनुमानगढ़ आता है, आपको पता होना चाहिए हनुमानगढ़ जो है ऊपर पंजाब से जुड़ता है और नीचे हरियाणा से जुड़ता है, ठीक है ना। हनुमानगढ़ जो है, धौलपुर यहाँ पर आता है, जो धौलपुर जो है राज्य के वे जिले जो 2 राज्यों की सीमा से लगते हैं। हाँ, धौलपुर यानी भरतपुर और धौलपुर, तो ऊपर की ओर अपन देखते हैं यूपी और नीचे की ओर आ जाता है एमपी। इसके अलावा भरतपुर, तो भरतपुर ऊपर की ओर जो लगता है वो लगता है हरियाणा, नीचे यूपी से लगता है। तो इसका आंसर जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्लियर। तो 11 का आंसर हो गया डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राज्य का वह जिला जो किसी भी देश या राज्य राज्य की सीमा से नहीं लगता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखो जोधपुर पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं लगता, गंगानगर लगता है बिल्कुल, बांसवाड़ा भी लगता है, धौलपुर भी लगता है। तो आंसर क्या होगा इसका भी क्लियर हो गया। देखो गंगानगर ऊपर ही ऊपर है, नीचे इधर धौलपुर है, इधर बांसवाड़ा है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, जोधपुर। जोधपुर अंदर इन अंतर्वर्ती जिलों में आता है, तो आंसर होगा इसका जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मेरी आवाज़ क्लियर आती होगी आपको, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए भाई, नया चैनल है अपना, और जल्दी ही वो डिजिटल और अपन पूरा क्रोमा सेंटर बना रहे हैं। राजस्थान के वे जिले जो राज्य और देशों दोनों की सीमाओं से लगते हैं। अच्छा, यानी ये बताना है कि ऐसे राज्य बताने हैं आपको जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए इधर जो गंगानगर है, जो गंगानगर है वो पाकिस्तान और पंजाब से सीमा बनाता है, तो एक बात सही हो गई, यानी ऑप्शन ए सही। बाड़मेर की बात करेंगे अपन, तो बाड़मेर नीचे गुजरात से जुड़ता है और इधर पाकिस्तान से जुड़ता है, तो ये बात भी सही होगी। तो अब और से, तो आंसर क्या सही हुआ इसके अंदर? इसके अंदर आंसर सही हुआ अपना कौन सा? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं अपन। राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी किस जिले में? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और याद रखने वाला क्वेश्चन है। आंवला नर्सरी जो राजस्थान में प्रथम है वो है अजमेर में। सबसे अधिक कृषि उपज मंडी वाला जिला कौन सा है? यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो इसका आंसर है श्री गंगानगर। अपन जानते हैं कि खाद्यान्नों का कटोरा कहलाता है श्री गंगानगर, सबसे ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन भी होता है। राजस्थान का उच्च हाईकोर्ट जोधपुर में स्थित है, इसकी खंडपीठ कहाँ स्थित है? चलो वैसे तो यहाँ का क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी आ गया, कोई बात नहीं, आना चाहिए अपन को। खंडपीठ कहाँ पर है याद होना चाहिए आपको, जयपुर में। वैसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना जोधपुर में हुई थी, फिर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे जोधपुर में चलेगी जयपुर की बजाय। अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है इसका, अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में है। कभी माउंट आबू घूमने जाओ तो आप ये देखिएगा। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? आपको पता होना चाहिए कि मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, जो जैसलमेर में स्थित है। ये लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब जो है किसको कहते हैं भाई? तो सांचौर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। शेखावटी क्षेत्र, बहुत बढ़िया, शेखावटी क्षेत्र है सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, कोटा, बारा, बूंदी। तो बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू। देखो अब आपको ऐसे क्वेश्चन आसान लग सकते हैं लेकिन कभी कभार एग्जाम आ जाते हैं। अब मिश्रण है अपने, अच्छे क्वेश्चन भी हैं और इजी क्वेश्चन भी हैं, वैसे सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। भरतपुर संभाग का गठन किन 2 संभागों से किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नवीनतम संभाग भी याद रखना आपको, तो कौन से 2 संभागों से तोड़ के बनाया गया? तो आपको याद होना चाहिए जयपुर, और एक संभाग कौन सा था बताइए मुझे, फटाफट कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। तो ये है जयपुर संभाग से तोड़ के बनाया गया, जयपुर, अजमेर, कोटा, तो आंसर जाएगा जयपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा संभाग कौन सा है? वेरी गुड, सबसे बड़ा संभाग तो पता होना चाहिए जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर जानते हैं अपन। तो तीसरा सबसे बड़ा जो संभाग है वो है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कोटा संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखने योग्य है। तो कोटा का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है बारा डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों की सीमा बनाता है? 3 राज्यों की सीमा बनाता है। देखो अब 3 राज्यों की सीमा का मतलब समझ में आना चाहिए, 3 राज्यों की सीमा का मतलब समझ में आना चाहिए कि देखो इधर यूपी पड़ता है, यहाँ हरियाणा पड़ता है और यहाँ एमपी पड़ता है। तो यानी यहाँ पर जो होगा संभाग वही 3 राज्यों के साथ बनाएगा। और आपको पता होना चाहिए इधर जो है वो है भरतपुर। कौन संभाग भाई इधर? यहाँ पर है भरतपुर। तो आंसर बी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो 24 का हो गया बी। 25, राजस्थान कितने संभागों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से कितने संभागों, ये इधर आता है मध्य प्रदेश। तो देखो एक तो यहाँ पर संभाग बन जाता है अपना कोटा, एक इधर बन जाता है अपना उदयपुर, ठीक है ना, और एक इधर बन जाता है भरतपुर। तो अब मुझे बताओ कितने संभाग हो गए ये है? और भी कोई संभाग जुड़ता है क्या भाई? भरतपुर जुड़ गया एमपी से, क्लियर। इसके अलावा अपना जुड़ गया कोटा जुड़ गया, क्लियर। अपना जुड़ गया उदयपुर, हाँ वेरी गुड। एक और संभाग आपको पता होना चाहिए अजमेर, अजमेर भी क्योंकि भीलवाड़ा के जुड़ता है इसलिए आंसर से होगा 4। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखने वाला है। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण में के समय कुल जिले कितने थे? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखने योग्य है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल जिले कितने थे? तो 26 आपको याद होना चाहिए, और 26वां जो अजमेर बना था। चलिए अजमेर संभाग की स्थापना कब हुई? अजमेर जिले की बात नहीं कर रहा, अजमेर संभाग की बात कर रहा, तो 26 जनवरी 1987। आपको पता होना चाहिए संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो थी जयनारायण व्यास के समय थी, और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया था, फिर पुनः जो है जोशी जी ने जो है शुरू किया था। बांसवाड़ा के 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे। चलिए 28, जयपुर संभाग के बारे में असत्य कथन बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सही बात है।
सर्वाधिक घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया यानी समाप्त किया, तो ये तो अभी मैंने बताया, जैसे मोहनलाल सुखाड़े ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था, उस टाइम में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ये। तो 29 में जो है आपको पता है, जो मोहनलाल सुखाड़िया जी अप्रैल 1962 में समाप्त किया गया था। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि 27वां जिला कौन सा है। यदि आपको 26 जिला याद है, 26वां जिला आपको पता होना चाहिए अजमेर है, तो 27वां धोबा धोरा हक, मैं एक ट्रिक के रूप में याद रखता हूँ, तो धोबा, तो दो आपको याद हो जाना चाहिए या पढ़ा होगा कभी, दो से क्या हो जाएगा धौलपुर, तो 27वां जिला कौन हो गया, वह धौलपुर हो गया। राजस्थान स्तर पर, संभाग स्तर पर अपने अधीनस्थ जिलों के प्रशासन, नियंत्रण एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, संभागीय आयुक्त करता है इसके लिए कार्य। 32 कोटा संभाग में जिले शामिल हैं, यानी कोटा संभाग में जिले शामिल हैं, ये आपको बताना है। दिख रहा होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ये एक और पहले भी वीडियो मेरे क्वेश्चन था, याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, देखो अब दो क्वेश्चन बनते, एक बनता प्रतिशत का और एक बनता जाति का, सिंपल सा। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग बनता है बीकानेर, और प्रतिशत पूछ ले तो अपन बताएंगे जयपुर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग, यानी जो पिछले 10 वर्ष में जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो संभाग के आधार पर आंसर चला जाता है इसका जोधपुर, और डिस्ट्रिक्ट यदि पूछे तो आपको जाएगा बाड़मेर। भरतपुर संभाग कब अस्तित्व में आया, अच्छा क्वेश्चन है, काफी करंट का क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। 4 जून 2005 को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दक्ष स्टडी सलूम्बर यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो इसने वीडियो देखा, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी प्रकार से हमारा जो है ये चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए दक्ष स्टडी का। फेसबुक पे जाके हमारा